बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द मीडिया इन के तवस्सुत से आप तमाम हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चंद एक बातें जो दिल में आई वो शेयर करना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक हर एक महकमा, हर एक इदारा जो है वो एक मुक़द्दस गाय है जिसको कोई नहीं छेड़ सकता। और इन सब महकमों के, इन सब इदारों के मातहत जो है वो गरीब अवाम है, क्योंकि अमीर के लिए इस मुल्क में कानून कुछ और है और गरीब के लिए कानून कुछ और है। और वो मैं आपको इस तरह बताना चाहूँगा कि जो सहूलत या जो सहूलतें अमीरों को मिल जाती हैं गुनाह करके भी और जुर्म करके भी, वो गरीबों में वो सहूलतें उनको बेगुनाह होकर भी नहीं मिलती। हमारे उमरा और अशराफिया ये अगर बीमार हों तो ये अपना इलाज करवाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल से ही बाहर के मुल्कों में भी जा सकते हैं, और इनको भेजने वाला भी कोई और नहीं होता। इनको भेजने वाले भी इनके मुखालिफ होते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया ना, ये अशराफिया, ये उमरा और ये इदारे, ये तमाम एक ही सफ़ में हैं। ये एक ही सफ़ में खड़े हुए हैं। इन्होंने सिर्फ़ अपनी बारियां बदली हुई हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है वो आपको मैं कुछ इस तरह बताना चाहूँगा। हमारी कौमी असम्बली में एक बिल पड़ा हुआ है जिसके मुताबिक अगर कोई भी शख्स पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ या अदलिया के किसी जज के ख़िलाफ़ कोई बात करता है तो वो एक काबिल सज़ा जुर्म होगा, जिसकी कि इस अवाम को सज़ा दी जाएगी। क्योंकि आपको और हमें ये भी इख्तियार नहीं मिलना चाहिए कि हम अपने किसी इदारे पर जो कि कोई अगर ठीक काम ना कर रहा हो तो उसके ख़िलाफ़ हम कोई बात कर सकें या हम उसको कुछ कह ही सकें। कहने को तो ये जमहूरियत है। जमहूरियत का मतलब यही होता है अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए हुकूमत और अवाम के ज़रिए हुकूमत। लेकिन ना यहाँ अवाम के ज़रिए बनती है, ना अवाम के लिए होती है, और ना ही अवाम की हुकूमत होती है। ये नाम नहाद जमहूरियत है। बल्कि ये हमारे मगरबी ममालिक तो हमें एक हाइब्रिड जमहूरियत में कहते हैं कि हम लोग रहते हैं, जहाँ पे कंट्रोल किसी का है, दिखाने के लिए कुछ और है। हाथी के दिखाने के दांत और हैं, खाने के दांत और हैं। तो हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि इस वक्त पार्लियामेंट में बहस ये जारी है, यहाँ गरीब अवाम खाने के लिए और भूखों मर रहे हैं, उनके बच्चे, ख़ुदकुशियाँ कर रही है अवाम, और आटे की लाइनों में धक्के खा खा कर लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं। और पार्लियामेंट में बहस ये नहीं हो रही कि अवाम को सहूलत देने के लिए कोई कानून साजी करें, कोई ऐसा काम कर लें कि अवाम के लिए भी कुछ बन जाए। वहाँ बैठकर सिर्फ इस बात पे ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है कि आपने हमारे ख़िलाफ़ अगर कुछ बोला तो उसकी आपको सज़ा होगी। क्योंकि इन दी एंड जो भी है, आप और हम, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम अवाम एक ब्लडी सिविलियंस हैं। इनके लिए, इन इदारों के लिए, इन महकमों के लिए एक जो सरकारी मुलाजिम है, कहने को मुलाजिम है, हमारे अवाम के पैसों से, तनख्वाह से वो काम कर रहा है, लेकिन वो बैठा सबके ऊपर है। एक क्लर्क से लेकर एक 21वें 22वें स्केल के सेक्रेटरी तक लेवल तक कोई भी इस गरीब अवाम की बात सुनने को तैयार नहीं। कोई भी इनका खून पिए बगैर इनको इनका हक देने के लिए तैयार नहीं। तो अगर इन्होंने इसी तरह की कानून साजियाँ करनी हैं कि कोई भी सरकारी महकमे के ख़िलाफ़ बोलेगा, कोई भी सरकारी अफसर के ख़िलाफ़ बोलेगा तो उसको सज़ा होगी, तो इससे तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप असम्बली में हल ना कर, इस तरह की बहस ना करवाएं। आप ख़ुद ही ये कानून बनाकर इम्प्लीमेंट कर दें। वो सियासतदानों को आपने जो अपने नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगतने के लिए रखा हुआ है ना, उनको आप बताएं कि ये कानून हमने बना दिया है और आइंदा से इन जजेस के ख़िलाफ़, इन जर्नल्स के ख़िलाफ़ और इन इदारों के ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की बात नहीं कर सकता। और वो कानून मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, वो असम्बली में सिर्फ इस वजह से रुका हुआ है कि हमारे सियासतदानों को भी शायद कुछ शऊर आ गया है। उन्होंने कहा है कि इसमें, इस कानून के मुताबिक जजेस को या अफवाज को या दीगर इदारों के बारे में कोई बात नहीं कर सकता, तो इसमें सियासतदानों का भी नाम शामिल किया जाए कि सियासतदानों के ख़िलाफ़ भी कोई बात करेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी। तो मेरा आपसे यही कहना है, और सोचने की ज़रूरत है
کیا ہم نے انگریز کے دور میں بھی ہم بلڈی سویلینز تھے اور آج بھی ہم بلڈی سویلینز ہی ہیں؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو اسی طرح رکھنا ہے؟ کیا ہم نے اپنی اولادوں کے لیے یہی مستقبل چھوڑ کے جانا ہے؟ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بارے میں آپ ضرور کچھ سوچئے، کیونکہ جمہوریت یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے فیصلے اور اپنی مرضی کا قانون. جمہوریت یہی ہے کہ عوام کے فیصلے عوام کے ذریعے ہوں، عوام کی ووٹ کی طاقت سے ہوں، عوامی نمائندے اسمبلیوں میں پہنچ کر آپ کے لیے آواز اٹھائیں، نہ کہ وہ اپنے فائدوں کے لیے وہاں پہ بیٹھیں. تو میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ الیکشن آئے ہوئے ہیں، سر پر ہیں، کسی بھی وقت الیکشن ہو سکتے ہیں، لیکن جب بھی آپ نے اپنا نمائندہ چننا ہے تو اپنے لیے اپنا بہترین نمائندہ وہ چنیں کہ جو اسمبلی کے فلور پر جا کر آپ کی آواز بلند کرے، نہ کہ وہاں جرنیلوں کو اور ججوں کو تحفظ دینے کے لیے بیٹھ جائے. جو جج ان کو تحفظ دے گا وہ ان کا حامی ہوگا، جو ان کو تحفظ نہیں دے گا اس کے خلاف قانون سازی ہو جائے گی. اس طرح اگر چلتا رہے گا تو یہ ساری عمر یہ جو گنے چنے 700-800 اشرافیاں ہیں نا، یہ 22.5 کروڑ عوام کا خون اسی طرح چوستے رہیں گے. آپ نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا ہے، اپنے بہتری کے لیے استعمال کرنا ہے، اور اس نمائندے کو چننا ہے جس پر آپ کو یہ توقع ہو کہ یہ کم از کم اسمبلی میں جا کے آپ کی آواز اٹھا سکے. تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.